नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड चीज़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे उसमें क्या फिनोमेनल्स होते हैं, वो चीज़ पढ़ने से पहले हमको लाइट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। लाइट का बेसिक नेचर कैसा होता है, लाइट बेसिकली होती क्या है, लाइट के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या होती है लाइट, व्हाट इज़ लाइट। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ लाइट क्या है ये बताइए आप मेरे को, तो आप मेरे को बताएंगे कि सर लाइट जो होती है ना वो रोशनी होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करती है। अगर आपको थोड़ा और पता हो तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइट के हमारे सन होते हैं, हमको सन से लाइट मिलती है, ये वो फलाना ढंग का। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ बुकिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ लाइट इज टेक्स इन टू पार्ट, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इन्फ्लुएंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हाई डेंसिटी बेसिकली लाइट होती क्या है, लाइट जो आपने बताया वही चीज़ होती है। लाइट बेसिकली लाइट एक रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक थीम होती है जिसमें से बेसिकली हमारे क्वांटम्स निकल रहे होते हैं। अब ये होता क्या है, स्टडी ऑफ लाइट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक में हम पढ़ते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स, एक में पढ़ते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। लाइट के दो डुअल नेचर होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं। डी ब्रोगली ने इसको समझाया भी, डी ब्रोगली ने इसको बताया था कि लाइट कैसे डुअली नेचर में इवॉल्व करती है। जैसे मेरे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वेव्स के फॉर्म में, यानी ऐसे 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 ट्रैवल करती हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन जो हमारी लाइट होती है ना वो भी ऐसे ही ट्रैवल करती है, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका एग्जाम्पल है। और वेव नेचर का क्या एग्जांपल है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं, हमारी 10th 11th के बेसिक पे चीज़ें नहीं आती हैं ये, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो लाइट होती है ना वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वी यूज टू सी इट। या लाइट क्या है, बेसिकली ट्यूबलाइट में से निकल रही है, लाइट आ रही है, चीज़ें दिख रही हैं, बस खत्म कहानी। और क्या। लेकिन अब तुम ये बताओ, लाइट के सामने मैंने आपका एक, मान लीजिए आपकी CFL है, CFL के मैंने एक, मान लीजिए मैंने 15 सेंटीमीटर आगे उसका एक कार्डबोर्ड का छोटा सा डिब्बा रख दिया मैंने, कुछ कार्डबोर्ड का। अब क्या कार्डबोर्ड के आगे की जो चीज़ लिखी हुई है मेरे को दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। अगर थोड़ा डिस्टेंस को सही रहेगा तो आपको बिल्कुल दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों रहेगा, आप बिल्कुल ना छुपा दें लाइट सोर्स को, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट को डिफ्रैक्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमको। तो ये सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं बेसिकली। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जानते हैं हम बुकिश लैंग्वेज में। मैं ज्ञान तो आपको पूरा पूरा देता रहूँगा लेकिन उसका मतलब नहीं रहेगा, जो मतलब है उसको जानते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्जरी प्रोवाइड्स आवर आइज, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ वाटर में क्या होती है, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ निकल कर आती है, लाइट एमिटिंग और प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ आर ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़। ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, लाइट को प्रोड्यूस भी तो होना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो अगर लाइट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, कि लाइट का कोई सोर्स ही नहीं होगा, तो हमारे पास आएगी कैसे। तो उसी को इल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ कहते हैं। जो सन होता है वो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास लाइट आ रही है। लाइट के और डिफरेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, मैनुअल सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे आपके CFL बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि लाइट एमिटिंग और प्रोड्यूसिंग बाय द बॉडीज, लाइट एमिटिंग सन, स्टार्स, बर्निंग कोल, कैंडल, सारी चीज़ें भी होती हैं। और डार्क क्या होते हैं, जैसे टेबल, चेयर। ये बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपका फ़ोन रखा हुआ है, लाइट एमिट कर रहा है लेकिन बंद कर देंगे तो नॉन एमिटिंग बॉडी हो जाएगी। आपकी जो चेयर है वो नॉन एमिटिंग बॉडी है, आपका जो डोर है वो नॉन एमिटिंग बॉडी है, आपका जो AC या फ़ैन है वो सब नॉन एमिटिंग बॉडीज़ हैं। इसमें से कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है यहाँ पर। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और पैरेलल रेज क्या होती है जानना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा लेंस का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा मिरर का कॉन्सेप्ट, रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ये पता है कि नहीं। डाइवर्जेंस, डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज कर रहा है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में विभाजित हो रहा है, यानी फैल रहा है, वो फैल रहा है, बेसिकली सही वर्ड होगा फैलना। तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। देख सकते हैं अब यहाँ से ऐसे 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 सब यहाँ से फैल रहा है। तो ये क्यों फैल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा। अब कन्वर्जेंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी लाइट सोर्स से निकलती है ना, सन क्या है, कन्वर्जिंग चीज़ है, मैं कहूँगा इट्स अ कन्वर्जिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से एनर्जी कन्वर्ज हो रही है। डाइवर्ज क्या होता है,
डाइवर्स पढ़ लिया मैंने, सॉरी। कन्वर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लेंस रख दिया आगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो वहाँ से डाइवर्जेंस होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो वहाँ से कन्वर्जेंस होगा। यानी कि मान लो यहाँ से ऐसे 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 लाइट आ रही थी, मैंने यहाँ पर ऐसा लेंस रखा, तो आगे जाकर ये कन्वर्ज है। कन्वर्ज यानी कि एक जगह आके मिलना एक पॉइंट पे, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। पैरेलल रेस क्या होती है? पैरेलल रेस सिंपली चलती हैं ऐसे ऐसे, पैरेलल होती हैं, सब पैरेलल है आपस में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए पढ़ने की, इम्पोर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? When light travel medium in air, then several particles present in air light several diffraction phenomena is called the spectrum of light. Red color is the scattering. बेसिकली बात ये हो रही है, जैसे हम सन की बात करें, हमारा सबसे यूनिवर्सल सोर्स क्या है हमारे पास पूरे सोलर सिस्टम में? सन है। सन एक बहुत बड़ा स्टार है बेसिकली, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन हीलियम के रिएक्शन से बनता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि सन इमिट करता है लाइट को, लेकिन लाइट आने से पहले बहुत सारी स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है? लाइट को 7 कलर में विभाजित हो जाना। 7 कलर क्या है? वेबग्योर। इसमें लाइट का कन्वर्जेंस हो जाना हमारा ये कहलाता है। वेबग्योर कैसे अलाइंड है, क्या चीज़ है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। डेल्टा नहीं, लैम्डा, सब चीज़ें क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो जहाँ पर चीज़ें हमारे पास आएंगी निकल कर। सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ छोटी सी बात में देख लेते हैं हम। रेड कलर इंडिकेट द लीस्ट, ब्लू कलर रे डिसाइड द मोस्ट इन द स्काई लुक्स विद सनलाइट रेड। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? हमारी जो सन की लाइट होती है वो येलो नहीं होती, सबसे पहले तो वाइट होती है। आप देख याद रखेंगे, सन हमें इसलिए सन का कलर हमको थोड़ा थोड़ा येलो दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली वाइट है। जैसे कि हम कभी कभी धमाका देखते हैं ना, हर तरह का धमाके अलग होते हैं, वहाँ पे भी जो ऊपर धमाका हो रहा है वो अलग हो रहा है। एक धमाका नहीं कहेंगे, एक तरीके से वहाँ पे रिएक्शन चल रही हैं बहुत सारी एक टाइम पे, तो वो कभी भी नेवर एंडिंग एक फायरबॉल बना हुआ है। तो फायरबॉल हम सोचते हैं फायरबॉल है तो येलो होगी, लेकिन येलो है, होगी वो नहीं होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन उसकी जो लाइट रेज निकल रही हैं वो सारी वाइट है। तो वाइट लाइट रेज निकल रही हैं, उसमें से उनका स्कैटरिंग हो जाए एक पार्टिकल से टकरा के या प्रिज्म से टकरा के, कुछ भी हो जाए, उनका डिस्पर्जन हो जाए, स्कैटरेशन हो जाए, अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए वेबग्योर में, तो उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक पॉइंट से टकराने के बाद सीधी लाइट आ रही थी, इस पॉइंट पर टकराई, थोड़ी ऐसे करके स्कैटर हो गई इधर उधर, ऐसा नहीं कन्वर्ज हो रही, डाइवर्ज हो रही, कहीं भी चली गई, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। अब क्या होता है ना, हमको 2 चीज़ें समझ में आती हैं। सुबह सुबह हमको जो सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तो हमको थोड़ा आसमान ऑरेंजिश या रेडिश सा दिखता है, या येलोइश, येलो रेड और ऑरेंज का मिक्सचर देखने को मिलता है हमको। ऐसा क्यों होता है? अब वेबग्योर के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऑरेंज रेड और येलो, आखिरी के जो 3 कलर्स हैं और ऊपर के जो 3 कलर्स हैं और जो बीच का ग्रीन है, ये सब तो छोड़ ही दो आप। तो बेसिकली बात कहने की ये है कि जब भी हमारा सन होराइजन पे होता है, जब भी सनसेट या सनराइज़ होता है, तो वहाँ से लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो बहुत सारी लाइट स्कैटर हो जाती है रास्ते में आने में हमारी आंखों तक। अब जब आप देख रहे हैं सन को कि सन की लाइट कैसी आ रही है, तो मोस्टली जो लाइट है वो ब्लू, ग्रीन और ये सारी कलर की, वॉयलेट, ये सब स्कैटर हो चुकी है लाइट, क्योंकि छोटी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स हैं। अब हमेशा बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे पास बचेगी, तो इसीलिए हमारे पास ऑरेंज रेड और येलो निकल के आती हैं चीज़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, when light strike a polished surface, smooth surface, when it returns back, the phenomenon is called reflection of light. Reflection of light is the most common phenomena that take place in our solar system, in our surroundings, in our atmosphere, everywhere. If you talk about the sun, then you can see light is not only hitting in one direction. For example, this is the sun and this is the earth, and you see light is traveling like this, but supposedly there is a building. दिस इज़ वेरी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लाइट आ रही है, लेकिन एक दीवार के कारण छुप गई है लाइट, लेकिन उस लाइट में हल्का सा होल होगा तो वो पूरी अंदर आ जाएगी वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, यानी विभाजित हो जाती है लाइट, ये सब चीज़ें होती है। रिफ्लेक्शन को क्या होता है लाइट का? रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे लाइट का एक रे, लाइट को हम रे फॉर्मेट में लेके चलते हैं। लाइट रे क्या होती है?
एक सिंगल बीम ऑफ लाइट होती है। अब ये लाइट जब आगे चलेगी हमारी, जब ये लाइट आगे चलेगी हमारी तो क्या होगा, उसे हम इंसिडेंस लाइट कहेंगे। इंसिडेंस रे जब भी एक पॉलिश शाइनी सरफेस पे जब भी गिरेगी, गिरने के बाद बेसिकली क्या होगा हमारे पास, वो अपनी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगी अपने सेम प्लेन में, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। और जो बेसिकली अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें वहाँ से, तो हम ये देखेंगे जो हमारा इंसिडेंस एंगल है, यानी नॉर्मल से और इंसिडेंस रे से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल रहेगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और हमारी नॉर्मल से। तो आई इक्वल्स टू आर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप याद रखेंगे और बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, कि तीनों जो चीज़ें अगर रिफ्लेक्शन सही में टेक प्लेस कर रहा है तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, बोथ ऑफ देम एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास ऐसे करके है और ये यहाँ से इंसिडेंस आ रही है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी जो लाइट होगी वो ऐसे चली जाएगी यहाँ से। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना हो गया आर, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ से जा रही थी। ये हमारा कितना हो गया आई, आई इज इक्वल टू आर होगा, और दोनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे, बोथ आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई। इसके बाद मैं आपको लेंस, मिरर, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, मिरर फार्मूला, लेंसेज क्या होते हैं, उनके कितने सारे प्रकार होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है, बाई कॉन्केव, सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।